हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन जो हालात चल रहे हैं सबके सामने हैं, कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। हम पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी हमारे हैं, सब मुसलमान इंसान सब हमारे हैं। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। और जो हो रहा है बहुत ही ख़तरनाक जो नज़र आ रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो मेरी तो यही दुआ है सबके लिए कि सब पीसफुली रहें, किसी को किसी से कोई ख़तरा ना हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है सब दुआ करें कि सब ठीक हो। अभी रिसेंटली मैं यही सुन रहा था न्यूज़ में, जैसे आ रहा है ये, वो 2-3 दिन से 4 दिन से ना यही सब कुछ चल रहा था। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान में हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बाहर हैं और उनकी अपने पाकिस्तान में हैं। और उनकी फ़िक्र उनको रात को सोने नहीं देती। दिन रात यही ख़बरें सुन के लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा, और ये कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं कॉलेज से फ्री हुआ था, तो सोचा कुछ बातें आपसे कर लें इस बारे में। यहाँ पे आप समझें, जैसे हम कनाडा में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या आप इंग्लैंड वालों से बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वालों से बात कर लें। जितने भी पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उनकी किससे बनती है, किससे ज़्यादा वो रिलेट कर सकते हैं, किससे ज़्यादा उनके कल्चर मिलता है। और आपको जो बाकी हैं, जो मतलब गोरे हैं, वो आपको सबको एक मानते हैं। उनके लिए वो कोई फ़र्क नहीं है। इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी इंडियंस हैं, बांग्लादेशी भी इंडियंस हैं, वो सबको इंडियंस मानते हैं। मतलब वो उस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा मानते हैं। तो हमें आपस में लड़के क्या मिल रहा है? देखें, आप ये देखें कि ना, 2 सुपर पावर्स किस तरह से कि एटॉमिक पावर्स, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब हम आपस में लड़ रहे हैं, इससे ना हमें कोई इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा है, ना हमें कोई डेवलपमेंट मिल रही है, ना कुछ। अब ये देखें कि आज इंडिया ने पाकिस्तान में ये तबाह कर दिया, कल पाकिस्तान ने इंडिया में ये तबाह कर दिया। तो तबाही है दोनों तरफ। फ़ायदा किसका है? हमें जीत क्या मिलेगी इस सब तबाही से? किसी एक की क्या जीत होगी? आज 26 वहाँ मर गए, 30 यहाँ मर गए, क्या फ़ायदा? ठीक है, मरने मराने की गेम जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, और ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। अब आप आवाम से अगर सोच सुने, अगर पाकिस्तानियों से सुने, अगर इंडियन से सुने, सिखों से सुने, यहाँ पे हम जब इन सब पंजाबियों के साथ रह रहे हैं, यहाँ पे इंडियंस हैं, यहाँ पे और भी एशियन, साउथ एशियंस हैं, सब हैं, कोई हमें ये नहीं लगता कि भाई आप उनके साथ नहीं गुजारा हो सकता। देखें, कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है, हम भी करें, वो भी करें। कोई किसी को फोर्स ना करे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं। और वैसे तो अब तो हमारे अलग अलग मुल्क बन गए, पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग है, बांग्लादेश अलग है। तो ऊपर वाले लोग हैं, उनके मफादात और हैं। अवाम क्यों उनके हाथों में खेल रही है? क्यों उनको लाशें प्रोवाइड हो रही हैं? वो लाशें अवाम की होती है ना। आज 26 मर गए, आज 30 मर गए, कौन होते हैं? अवाम ही होते हैं। किसी ने सुना कि भाई आज कोई पॉलिटिशियन मर गया, आज कोई पॉलिटिशियन का बच्चा मर गया, आज कोई बड़ा फौजी मर गया? ना अब तक कोई इंडिया का फौजी को बड़ा मरा है, कोई जो आप जिसको कह सकते हैं कि बड़े पोजीशन का बंदा, और ना यहाँ का पाकिस्तान का। तो ये लाइफ सबकी कीमती है, लेकिन बात है, मैं कर रहा हूँ कि जिनका स्टेक है उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जिनका कोई स्टेक नहीं है, जो सिर्फ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं पीसफुली, वो लोग मर रहे हैं। तो ये इस चीज़ से हमें देखना चाहिए कि इन चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमें अपनी हुब्बुल वतनी जो है ना, दूसरे पे नहीं थोपनी चाहिए कि भाई हम पाकिस्तानी हैं तो तुम क्यों हिंदुस्तानी हो। भाई तुम हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी, अपने लिए हिंदुस्तानी है। आप पाकिस्तानी हो, अपने लिए पाकिस्तानी हो। आप ये देखो कि आप अपने फैमिली के लिए पीसफुली रोज़गार कमा सक रहे हो, अपने फैमिली को पीसफुली पढ़ा सक रहे हो, और अच्छा घुमा फिरा सक रहे हो, अच्छा लाइफ एंजॉय कर सक रहे हो, यही बहुत है। आप बाहर वाले मुल्कों में जो रह रहे हैं उन लोगों से पूछें कि भाई आप कैसे एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं। आप ये देखें कि जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे मालिक मकान इंडियन है, हमारे पूरे नेबर्स इंडियन हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं जिनसे हम ईद तक मिले थे, आपको वीडियो में दिखाया था, वो भी इंडियन है। तो आपको हमें क्यों नहीं मसला हो रहा है इंडियंस के साथ रहने में? कोई मसला नहीं होता ना। वो आपको कोई गैर समझ रहे हैं, ना हम उनको कोई गैर समझ रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। आप कंपेयर करें, अगर मैं चाइनीज़ के साथ मिलूँ, मैं बात ही नहीं कर सकूँगा उससे, वो मुझसे नहीं बात कर सकेगा, मेरा खाना उससे नहीं मिलेगा, मेरा पहनना उससे नहीं
मिलेगा, मेरा बोलचाल उससे जुबान नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिलता है ना, ठीक है। और वो देखें, सबके लिए सबकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी के लिए भी किसी की लाइफ वो नहीं है कि नकारा है कि भाई कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा दे। हमें लाइफ को सबसे पहले रखना चाहिए, लाइफ को। और कुछ बातें मैं अपने इंडियन फॉलोअर्स से भी करना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि जो भी पहलगाम में हुआ, ठीक है, अब जो जिसने भी ये किया, पहले तो ये बात है कि तहकीकात नहीं हुई, तहकीकात होनी चाहिए, पता चलेगा किसने किया, ठीक है। जिसने भी ये किया, अब उसके बदले में जो लोग अगर मरेंगे दोनों तरफ बॉर्डर्स के, ठीक है, या जिनको नुकसान होगा, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किया? आपको लगता है कि ये उन्हें लोगों को ही नुकसान होगा सिर्फ जिन्होंने ये किया है? आपको नहीं लगता कि ये बहुत सारे बेकसूर लोगों का ये नुकसान होने वाला है? और आपको क्या लगता है कि सब पाकिस्तानी आपसे नफरत करते हैं? और जिस तरह आपका मीडिया आपको बताता है, आप बिल्कुल उसको उस तरह ना सोचा करें। आपका मीडिया अगर कोई डेली देखता है तो मुझे लगता है कि लाजमी वो ब्लड प्रेशर का मरीज होगा, ठीक है। जिस तरह वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं और सबको बद्दुआएं दे रहे होते हैं, मरने मराने की बातें कर रहे होते हैं, ये चीज बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती है। अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें, आप अगर साइकोलॉजी की बात करें, जो मीडिया आपको डेली ऐसी चीजें फीड कर रहा है, ठीक है, वो आपको कैसा इंसान बना रहा है, ठीक है। आपको नफरत ही नफरत फैला रहा है, ठीक है, आपके और इंसानों के खिलाफ। ये नहीं मैं कह रहा कि आप मोहब्बत करें हमसे, ठीक है, लेकिन जिस तरह आपके मीडिया आपको चला रहा है, आप उस तरह प्लीज ना चलें। आप काउंटर चेक करें इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना, ठीक है, तो टीवी से अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पर जाके दूसरे चैनल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। दुनिया देखें, दुनिया क्या बोल रही है, क्या किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही है। आपने कभी सोचा कि जिस तरह आपका इंडियन मीडिया है, जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो प्रेजेंट करता है, दुनिया में कौन सा मुल्क आपने देखा हो? कोई आप एक दफा मुझे एक बता दें, ठीक है, कि जो इस तरह प्रेजेंट करता है, इस टोन में, इस लैंग्वेज को यूज करते हुए वो बात करता है। एंकर का रोल होता है न्यूट्रल होके दोनों साइड्स की बात को अवाम के सामने रखना, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि भाई कभी भी उसने एक साइड को फेवर ना की और दूसरी साइड के साथ ना इंसाफी ना की हो। तो प्लीज काइंडली आप लोग जो है ना न्यूट्रल रहें और किसी न्यूट्रल बंदे से अपना तजिया लें, ठीक है। दुनिया की मीडिया को देखें, ठीक है। और आप ये खुद सोचें कि भाई अगर सपोज कि पाकिस्तान में इस तरह के जैसे होते रहते हैं पाकिस्तान में भी, और हम कहते हैं कि भाई इंडिया ने किया, ठीक है, और हम उसके बाद हमला कर दें इंडिया के ऊपर, भाई कोई लॉजिक है? ठीक है, आप बताओ कि कोई अगर आपके पास कोई उसके सबूत हैं तो फिर आप करो ना। और 10 मिनट के अंदर, ठीक है, जैसे ही हमला हुआ वहां पे पहलगाम वाला, तो उसके 10 मिनट के अंदर मीडिया में आ रहा था कि ये इसके पीछे पाकिस्तान है, ठीक है। कैसे कैसे आप 10 मिनट के अंदर बता सकते हैं? और क्या किन सबूतों के बिहाफ पे आपने ये बात की, ठीक है। बहरहाल जो भी था, अब जो हो गया वो शुरू हुआ, ठीक है। और कितने लोगों को नुकसान हो चुका है इसमें, ठीक है। अब ये नहीं कि मुल्कों को भी नुकसान हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने रावलपिंडी स्टेडियम को अफेक्ट किया, ये सोच के कि PSL इफेक्ट होगा, उधर IPL भी बंद हो गया, ठीक है। तो इसमें किसका नुकसान हुआ? इंडिया का भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इधर भी लोग मरे, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हुआ, उधर भी लोग मरे, इंडिया के लोगों का नुकसान हुआ। नुकसान तो इंसानियत का हुआ ना, ठीक है। तो अब इंसानों को की जानों की कोई कदर होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि भाई एक जिंदगी, ठीक है, एक जिंदगी जो जिंदा है और वो देख रही है सब कुछ, ये फील कर रही है, सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रही है, एक गोली से वो खत्म हो जाएगी और उसके लिए वो दी एंड होगा, ठीक है। तो आप उस एक जिंदगी की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। कभी कहते हैं 20 मर गए, कभी कहते हैं 26 मर गए, कभी कहते हैं 25 मर गए। तो भाई उनके लिए ये नंबर्स हैं, ठीक है। और जो जितने नंबर ज्यादा होंगे वो किसी के लिए सक्सेस होगी और किसी के लिए वो हार होगी, ठीक है। आप एक समझे, वो जैसे एक मैच में बॉल होती है, ठीक है, कितनी बॉलों पे कितने स्कोर किए, ये आप पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। आप इंसान की कीमत इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है।
आप इन चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है, और अपने हुक्मरानों को भी कहें कि पीस की तरफ जाएं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने पे पैसा लगाएं, लड़ाई झगड़े और जंगों पे पैसा ना लगाएं, ठीक है। तो सॉरी अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी, और ये बस एक वीलॉग नहीं था, ठीक है, कुछ बातें थी, दिल की भड़ास थी समझे, तो वो आपसे शेयर करनी थी तो कर दी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माजरत, और बस ये है, ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें, लेकिन सबके लिए ना मजहब देखें, ना कुछ देखें, इंसानियत के लिए दुआ करें, सबकी जिंदगी के लिए दुआ करें। तो थैंक यू जी।